bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear. Hope you guys enjoy my last videos of Nainital trip. So today is rainy day. So आज निकालनी नहीं थी बाइक, बट फिर भी निकालनी पड़ी, कुछ काम आ गया था। राइड से रिलेटेड है, बिकॉज 28 को मैं वापस आया था। उसके बाद बस मैंने अपनी बाइक जो है वॉश करके रख दी थी, बहुत मजबूरी में निकाली है, बट इट्स ओके। ऑप्शन नहीं बचता है तो भाई निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ हो जाती है और बहुत मेहनत लगी थी। और एक नया प्रोडक्ट जो है मैं रिवील करूँगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग ब्रांड वैल्यू देख के ख़रीदते हैं। तो इसलिए आई थिंक आई होप कि आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो और आपको भी जानकारी मिले, ताकि आप ब्रांड वैल्यू ना देख के, कोई नया प्रोडक्ट है बट स्टिल गुड ऑन बाइक्स एंड कार्स। सो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, तो बताऊंगा मैं इसी वीडियो में कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। और ये वाला वीडियो बहुत ज़रूरी था, मतलब बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट इट्स ओके, अब बना रहा हूँ। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड फतेहाबाद रोड, बिकॉज़ वहीं पे थोड़ा सा काम है। आज तो जगह नहीं दिखाऊंगा, जगह आपको देखने के लिए मिलेगी 15 अगस्त में। तो वापस टॉपिक पे लौट के आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप ब्रांड वैल्यू, आप क्या मतलब, हम सब ब्रांड वैल्यू देखते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, बट वो क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे होता है। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? What a slushy day, बिकॉज बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है भाई, रोड फिसल रही है। ये देखो, ब्रेक मारा और काम खत्म। वेल, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 29 रेव्स। ये वीडियो बनाने का एक ही छोटा सा रीज़न है, क्योंकि नैनीताल ट्रिप से जब मैं वापस आया था उसके बाद कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। आई फील बैड बिकॉज बहुत सारा काम आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं लेके आ पाया, बट हियर आई एम। सो ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा सा मैं एक आपको बजट बता पाऊँ कि मेरी बाइक पे मैंने ट्रिप कितने की करी है। ऑफ कोर्स हम 4 जने थे, तो सब कुछ स्प्लिट हुआ था, तो बहुत मतलब ये समझ लो 4 दिन की ट्रिप थी, इतने हल्के में हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ। सो स्टार्टिंग विद माई बाइक, पेट्रोल। पेट्रोल मैंने यहाँ से मोटा मोटा आप 850 रुपये का पेट्रोल मान लीजिए, 800 रुपये का मान लीजिए, बिकॉज इसमें थोड़ा सा पेट्रोल था। 650 का मैंने पेट्रोल डलवाया था, आप 800 रुपये का मान लीजिए। और 750 किलोमीटर की जर्नी रही थी हमारी, यहाँ से नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी और वहाँ से फिर वापसी। सो 2 बार मैंने इसमें फ्यूल अप कराया था, तो 650 का यहाँ पे करवाया था, 660 रुपये का नैनीताल में डलवाया था पेट्रोल, और उसी पेट्रोल में घर तक मैं वापस आ गया था। सो उसके बाद भी मतलब एक बार था इसमें, तो अच्छा एवरेज दिया मेरे को। सो जब मैं लास्ट इसमें फ्यूल अप करवा रहा था, तब मैंने इसमें किलोमीटर चेक किए थे, 750 किलोमीटर था, और एवरेज निकाल के दे रही थी 40 का। सो प्रीटी नाइस, डिसेंट एवरेज निकाल के दे रही है। और अगर हम होटल्स, होम स्टे की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला जो होटल हमने नैनीताल पे लिया था
वो हमें कॉस्ट किया था 2400 का, जो कि हमने स्प्लिट कर लिया था आपस में। और नेक्स्ट होटल कहाँ पे लिया था? नेक्स्ट होटल हमारा भोवाली पे था। सो भोवाली पे जो हमने होटल लिया था वो कॉस्ट किया था अप्रॉक्स नहीं 2200 का। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा कीचा था, जहाँ पे हमने रूम लिया था। सो वो हमें कॉस्ट किया था 1200। सबसे सस्ता हमें यही वाला रूम मिला विद एसी, और काफ़ी बड़ा था। सो हम लोग ने नींद अच्छे से कर पाई हमारी यहाँ पे। उसके बाद तो फिर सीधे घर ही आ गए थे। तो हम लोग 3 जगह पे रुके थे। सो एक हम लोग रुके हैं नैनीताल में, फिर भोपाली में, उसके बाद फिर कीचा पे हमने स्टॉप लिया है। सो ये हमने स्प्लिट कर लिया था चारों में। इसका मैं एक समराइज़ कर दूंगा, समरी बना के डाल देता हूँ तो इट लुक्स ईजियर। ओके। सो और फिर खाने पीने का स्प्लिट हो गया था। खाने पीने का मोटा मोटा मान के चलो एक बंदे पे कम से कम 150 रुपये का खर्चा मान लो। सो मेरा जो अप्रॉक्स निकल के आया था वो लगभग 4200 रुपये कुछ का था, 4200। सो बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं था, ये था एक हल्का सा एक अंदाज़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने बना के डाल दिया है आपको, सो दैट कोई अगर आ रहा है जा रहा है तो उसको आसानी रहेगी। चलिए। सो मैं इस एंगल पे क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देख सकें तो यहाँ पे चिन माउंट है नहीं, वो मेरे बैग में रखा हुआ है। और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने सामने ही लगा लिया। और अगर थोड़ी बहुत अगर बारिश भी हो जाएगी तो माइक इसका खुला नहीं है, वो बंद है। तो इस वजह से मैंने सामने लगा दिया कि अगर थोड़ा बहुत पानी पड़ेगा तो चल जाएगा। बट मैं अभी चिन माउंट करता हूँ रुक के। सो एक और बात बतानी है। सो बात ये है कि मैंने जो बाइक अपनी साफ़ करी थी, क्लीनिंग प्रोसेस जो मेरी बाइक का रहा है, वो एक पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो इस बार मैंने कुछ अलग हटके कोशिश करी है वीडियो बनाने की। जो नॉर्मली मैं जिस तरीके से आपसे बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, वो वैसा नहीं है, उसमें कुछ बोला नहीं है मैंने, कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँगा। सो आई होप आपको पसंद आए। सो ये वाला तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वीडियो मैंने बना लिया, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप नहीं था। बट ये है कि अगर आप नैनीताल जाते हो और 4 दिन मतलब 2 दिन का स्टे करते हो, 2 दिन आने जाने में लग जाते हैं, टोटल 4 डेज़ का आपका ट्रिप होता है। तो आप ओवरऑल मतलब 5000 में आप एक अच्छा ट्रिप कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी खैर बोला था, अगर आप 2 दिन के हिसाब से कहीं जाते हो तो आई थिंक कि आपको एक ही जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, आप बस बाइक पे घूमते ही रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना भाई, एक्सप्लोर करो, बट एक जगह अच्छे से एक्सप्लोर करो। ऑल राइट, ऑल राइट। बहुत दिनों से यार घर पे खड़ी थी, मतलब यार एक ना कुलबुलाहट सी रहती है। आप काम कर रहे हो उसके बाद भी लगता है यार शाम को निकल जाए बाइक लेके, या थोड़ी सी बाइक चला ले, वो कुलबुलाहट रहती है यार। मेरे जो भी बाइकर्स फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो कनेक्ट कर पाएंगे मेरे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज निकाली है गाड़ी, मैंने पूरी तरीके से साफ़ कर दी थी। तो उसमें मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो रही है, इतनी मट्टी कीचड़ और वो सब इतना गंदा हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन क्या बोलते हैं, थैंक्स टू माई प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से मेरी बाइक टनाटन चमक रही है। एंड आई लव WD-40, और मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई जो भी बाइक रखते हैं, जो भी बाइक से प्यार करते हैं, भाई WD-40 इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो मैंने इस वक्त अपनी बाइक WD-40 से नहला रखी है, एक्सेप्ट डिस्क पे मत डाल देना भाई, ब्रेक नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हल्का सा उसमें क्या है कि लुब्रिकेंट का भी काम करता है, ल्यूब का काम करता है। सो डोंट पुट इट ऑन डिस्क। तो
मैंने इस टाइम पे अपनी पूरी गाड़ी भाई उससे ढक रखी है WD-40 से। एक एक बोल्ट इसका WD-40 में नला रखा है, क्योंकि मेरे घर के पास ही मुझे पता पड़ गया भाई बहुत सस्ता मिल जाता है WD-40, तो मैंने ऑनलाइन मंगाना ही बंद कर दिया। सो हाँ भाई, काम बहुत अच्छा करता है। तो आपकी बाइक कितनी भी पानी में चली जाएगी, रस्टिंग नहीं होगी बस आपकी बाइक में, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? रस्टिंग। बाइक को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ होता है रस्टिंग का। सो WD-40 लेके आओ और अपनी बाइक को बचाओ भाई। तो चलो जी, अब मैं आपको मिलूँगा चिन माउंट लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। अब ये वाला POV तो बहुत हो गया आमने सामने वाला, बट आई लाइक इट। ये वाला POV मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता इस वाली वीडियो में, बट 15 अगस्त की जो राइड है वो हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट करना चाह रहे हैं, और जो एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो मट्टी से, अपनी धरती से रिलेटेड है। आई थिंक सबको अच्छा लगेगा, आई होप सबको अच्छा लगेगा। सो उसी कोशिश में है। तो एक जगह हम देखने के लिए आए थे जहाँ पे अपने इवेंट को हम ऑर्गेनाइज़ कर सकें अच्छी तरीके से। तो बस इतना ही, ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर पाया, क्योंकि 15 अगस्त का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। इस वजह से मैंने कि थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग जगह देख के आए वो डेफिनेटली बाकी जगहों से अभी तक जहाँ पे हमने विज़िट करी हैं, 15 अगस्त हो गई या कोई इवेंट करवाया है, उससे बहुत ही अलग होने वाली है। और आई थिंक आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी, और जो हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं उसके साथ साथ वो भी आपको अच्छा लगेगा जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं। सो क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी कर रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, जैसे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ड्यूटी है ही नहीं। सो आई थिंक कि हम सब की ड्यूटी है टूवर्ड एनवायरनमेंट। सो इस बार का जो हमारा थीम है वो एनवायरनमेंट को लेके ही है। हालांकि हम लोग रोड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि बाइकर होने के नाते भाई ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आई थिंक थोड़ा सा एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो सब फॉलो करें और कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस पर आप चलो, कोशिश कर सकते हो। तो चलिए जी, आगे मिलते हैं, चाय पियेंगे क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। हमारे नीरज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। यस सर, बोलिए सर। ओके, सो हमारे नीरज भाई की तरफ से एक मैसेज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
सो नीरज भाई ने एक बहुत अच्छी बात करी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाई हम लोग ब्रांड प्रमोटर नहीं हैं जो ब्रांड प्रमोट करें। जब आप एक बाइकर हो, एक कम्युनिटी अगर आप रन कर रहे हो बीइंग अ बाइकर भाई, तो कोशिश करो कि आप सारी बाइक्स को, सारे राइडर्स को वेलकम करो और एक मतलब एक अच्छी मेमोरी के साथ उसे भेजो कि आपने एक बहुत अच्छा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है, बजाय इसके कि भाई हम तो सिर्फ इसी ब्रांड की मोटर बाइक के साथ राइड करते हैं। जो कि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है, मे भी हो सकता है नीरज भाई को याद हो, इसलिए उनने ये चीज़ कही। क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैंने इस वाले ग्रुप में नहीं देखा है ये चीज़ कि मतलब आपके पास फ़लानी बाइक है या बड़ी सीसी की बाइक है तो ये आप हमारे साथ राइड कर सकते हो। आपके पास कोई भी बाइक हो चलेगी, मैं किसी भी बाइक का नाम नहीं लूँगा, बट ये है कि छोटे सेगमेंट से लेके बड़े सेगमेंट तक कोई भी बाइक हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ARC जो है सबको वेलकम करता है भाई दिल खोल के। और इस वाली 15 अगस्त को पता पड़ जाएगा कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बाइक्स आएंगी, बाइकर्स आएंगे, सबका वेलकम है। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे आगरा से आ जाओ, तो आपको थीम भी हमारा समझ में आएगा कि हम लोग मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों पे और कोशिश करते हैं कि एक अच्छी मेमोरी के साथ आप एक अच्छी याद लेके अपने घर वापस जाओ। सो आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए और आज का दिन एंजॉय करिए, बहुत अच्छा दिन हो रहा है, बहुत ज़रूरत थी भाई बारिश की। चलिए जी आगे मिलते हैं फिर। एकदम से अंधेरा हो गया, मुझे लग रहा है आगे बारिश मिलेगी भाई, और बारिश हो रही है मेरे ख्याल से आगे। नीरज भाई घर पहुंचे या चाय प्रेमी पहुंचे? जो आज का थंबनेल होना चाहिए, आई थिंक मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि आगरा का मौसम कैसा रहेगा। आगरा का मौसम बिल्कुल ही बदल चुका है भाई, इतनी गर्मी पड़ रही थी और अब देखो भाई मज़ा आ रहा है बिल्कुल चलाने में। हालांकि मेट्रो का काम चल रहा है, बस थोड़ा सा वहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है, बट भाई जहाँ पे मैं गया था इतना पीसफुल माहौल है भाई, मज़ा आ गया वहाँ पे जाके। देखा मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई मज़ा आ गया। और भाई शहर में घुसते के साथ ही फिर केओस शुरू, पहले मैं। तो ये है भाई कुछ हमारा हाल, आगे भागने की होड़, किसी से आगे निकलने की होड़ ये लगी रहती है और यही कॉज बनता है भिड़ने का। कोशिश करो भाई इन कंट्रोल चलो, भगाओ भी बट इन कंट्रोल। तो भाई ये है प्रतापपुरा चौराहा, इसको पूरा उबड़ खाबड़ कर रखा है भाई, कहाँ से जाएं। तो जी जगह ही चेंज हो गई, सीधे जाना था। आगरा में वर्क इन प्रोग्रेस भाई, कार्य प्रगति समथिंग लाइक दैट। तो भाई गलियों से होके जाना पड़ रहा है क्योंकि जो मेन सड़कें भाई वो खोद डाली है मेट्रो के चक्कर में। बहुत जल्दी भाई सुविधा प्राप्त होने वाली है आम आदमी को, यू नो व्हाट आई मीन, यस कॉमन मैन। ओके सो आपने अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देखा हो तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का दिन मेरे साथ। और डेफिनेटली जो आगे वाला वीडियो है आई होप आपको अच्छा लगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है और
कुछ अलग है। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अगर अच्छा लग जाए, चल जाए कुछ तो हम लोग एक्सपेरिमेंट मोड में ही रहते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ कब वायरल हो जाए। यस, सो एक्सपेरिमेंट करते रहो, डरो मत किसी चीज़ को भी करने से पहले। बहुत टाइम बाद ये चीज़ें आती हैं, बहुत सालों के बाद। मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत मिलेंगे, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सब मिलेंगे, बट इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। सो बी रियल, स्टे रियल। हवाएं चलती रहेगी, तो करने से पहले कुछ भी मत सोचो भाई। अरे इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है भाई? एक वाला कोट नहीं आता है, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। भाई बिल्कुल सही है, कौन कहाँ से निकल आएगा आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो भाई पहले की बात अलग थी, जो अभी नए बाइक चलाना सीखे भाई, थोड़ा आराम से चलाओ। ओके, ये वाला पैच थोड़ा सा ज़्यादा शिट, ओह गॉड। सारी ऑफ रोडिंग ना यहीं पे हो जाएगी भाई। ओके, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। देखो, हेलो बाबू, कैसे हो? खाना खाया मेरे बाबू ने? इस काइंड ऑफ स्टूपिड आपको मिलते ही रहेंगे। If you like this video, don't forget to subscribe my channel. Till then, stay tuned on my channel. Take care and bye bye.